उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी अपने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में समय समय पर छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ संभावित गठबंधनों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। इन्हीं दलों में डॉक्टर मोहम्मद अयूब के नेतृत्व वाली पीस पार्टी भी शामिल है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी के बीच किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक संभावना बनती हुई दिखाई देती है। पीस पार्टी की स्थापना 2008 में डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने की थी। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 4 विधानसभा सीटें भी जीती थीं और कई अन्य सीटों पर प्रभावशाली वोट हासिल किए थे। उस चुनाव में पार्टी ने विशेष रूप से पूर्वांचल के मुस्लिम बहुल और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद 2014, 2017 और 2022 के चुनावों में पार्टी का जनाधार लगातार घटा और उसका वोट प्रतिशत काफी कम हो गया। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कुछ इलाकों में पार्टी का सीमित संगठन और स्थानीय प्रभाव अभी भी मौजूद है। पीस पार्टी का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से नहीं है। इसका मुख्य आधार पूर्वांचल के जिलों में माना जाता है, खासकर गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़ और आसपास के कुछ क्षेत्रों में। इन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं के साथ कुछ पिछड़े वर्गों में भी पार्टी ने शुरुआती दौर में समर्थन हासिल किया था। हालांकि बाद के चुनावों में इन मतों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और बीएसपी या अन्य दलों की ओर चला गया। यदि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव से पहले पीस पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल करने का फैसला लेती है, तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य सीटों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि मुस्लिम वोटों के संभावित बिखराव को रोकना हो सकता है। समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय रहा है। ऐसे में यदि छोटे मुस्लिम प्रभाव वाले दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो कुछ सीटों पर विपक्षी वोटों का विभाजन बीजेपी को लाभ पहुंचा सकता है। इसी कारण सपा छोटे दलों को साथ लाने की रणनीति पर विचार कर सकती है। सीट बंटवारे की बात करें तो जो उपलब्ध राजनीतिक ताकत और पिछले चुनावों का जो प्रदर्शन है उसे देखते हुए यदि कभी गठबंधन बनता भी है तो पीस पार्टी को 2 से 5 विधानसभा सीटों के बीच देने की चर्चा अधिक यथार्थवादी मानी जा सकती है। इससे अधिक सीटें मिलने की संभावना फिलहाल कम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी स्वयं अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी और कांग्रेस सहित अन्य सहयोगियों की भी हिस्सेदारी होगी। ये केवल संभावित राजनीतिक आकलन है, किसी दल की आधिकारिक योजना नहीं है। संभावित सीटों में वो क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जहां पीस पार्टी का पहले संगठन रहा है या जहां मुस्लिम आबादी चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें डुमरियागंज क्षेत्र, खलीलाबाद के आसपास की सीटें, सिद्धार्थनगर जिले की कुछ विधानसभा सीटें, गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र की कुछ सीटें, बस्ती मंडल की कुछ सीटें, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया की मिश्रित आबादी वाली सीटें शामिल हो सकती हैं। अंतिम निर्णय स्थानीय संगठन, उम्मीदवार और गठबंधन की व्यापक रणनीति पर निर्भर करेगा। समाजवादी पार्टी को इस संभावित गठबंधन से सबसे बड़ा लाभ ये हो सकता है कि जिन सीटों पर पीस पार्टी कुछ हजार वोट प्राप्त करती है वहां विपक्षी मतों का विभाजन कम हो। उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा सीटें ऐसी रही हैं जहां जीत हार का अंतर 5 से 10 हजार वोटों के बीच रहा है। ऐसे क्षेत्रों में यदि छोटे सहयोगी दल गठबंधन के साथ रहते हैं तो चुनावी मुकाबला अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकता है। हालांकि ये मान लेना कि पीस पार्टी के सभी समर्थक स्वतः समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, ये भी कहना थोड़ा जल्दबाजी है। पीस पार्टी के लिए ये गठबंधन राजनीतिक पुनर्जीवन का अवसर हो सकता है। पिछले कुछ चुनावों में उसका संगठन और चुनावी प्रदर्शन कमजोर हुआ है। यदि उसे समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दल का साथ मिलता है तो उसके कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिल सकती है और पार्टी कुछ सीटों पर फिर से प्रतिस्पर्धी स्थिति में आ सकती है। साथ ही डॉक्टर अयूब को भी प्रदेश स्तर की राजनीति में एक मौका मिल सकता है। बीजेपी के नजरिए से देखें तो ऐसा गठबंधन कुछ क्षेत्रों में मुकाबले को कठिन बना सकता है, खासकर वहां जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है और चुनावी अंतर कम रहता है। लेकिन बीजेपी का समर्थन आधार केवल विपक्षी वोटों के बिखराव पर नहीं है। सवर्ण, गैर यादव, पिछड़े वर्ग, लाभार्थी वर्ग और संगठनात्मक मजबूती उसके प्रमुख आधार हैं।
इसलिए केवल पीस पार्टी के गठबंधन में आने से चुनावी परिणाम स्वतः बदल जाएंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। यदि संभावित चुनावी प्रभाव का अनुमान लगाया जाए तो पीस पार्टी का प्रभाव 10 से 20 विधानसभा सीटों पर सीमित या स्थानीय स्तर पर महसूस किया जा सकता है, जबकि वास्तव में परिणाम प्रभावित करने की क्षमता इससे भी कम सीटों पर हो सकती है। इनमें भी प्रभाव की तीव्रता स्थानीय उम्मीदवार, मतदान प्रतिशत, गठबंधन की एकजुटता और अन्य दलों की रणनीति पर निर्भर करेगी। डॉक्टर अयूब की राजनीतिक पहचान मुख्य रूप से पूर्वांचल के मुस्लिम समाज के एक हिस्से और कुछ स्थानीय संगठनों पर सीमित रही है। वो 2012 के बाद राज्यव्यापी जनाधार विकसित नहीं कर पाए। इसके बावजूद उनकी राजनीतिक उपयोगिता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में कई बार छोटे दल भी सीमित वोटों के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर करीबी मुकाबलों में। समाजवादी पार्टी की वर्तमान रणनीति यदि वास्तव में पीडीए सामाजिक गठबंधन को व्यापक बनाने की है तो पीस पार्टी जैसे छोटे दलों को साथ लेने का उद्देश्य प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों हो सकता है। इससे ये संदेश जाएगा कि विपक्ष अधिक सामाजिक समूहों और क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चुनावी सफलता का निर्धारण केवल गठबंधन से नहीं, बल्कि उम्मीदवार चयन, स्थानीय संगठन, बूथ प्रबंधन, प्रचार अभियान और मतदाताओं के अंतिम रुझान से होगा। कुल मिलाकर यदि भविष्य में समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ विपक्षी मतों के सीमित स्तर पर एकीकरण के रूप में देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी को कुछ संवेदनशील सीटों पर चुनावी लाभ मिलने की भी संभावना बन सकती है और पीस पार्टी को राजनीतिक पुनर्स्थापना का अवसर मिल सकता है।